नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ऐसी बातें जरूर सुनी होगी अपने जीवन में, मंगल दोष के बारे में, मांगलिक दोष या कुज दोष। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुज दोष या मंगल दोष या मांगलिक दोष क्या होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में कब पड़ता है और किन किन परिस्थितियों में पड़ता है। क्या आपकी जन्म पत्रिका या आपके किसी जानने वाले की जन्म पत्रिका में भी मंगल दोष है, कुज दोष है? तो क्या वो सही कुज दोष है? कारण कि कुज दोष मंगल दोष के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है और सूक्ष्मतर बातों पर तो कोई पहुंचता ही नहीं है। इन शॉर्ट में किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मंगल होता है तो ऐसी कुंडली मांगलिक दोषों से भरी होती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष होता क्या है, मांगलिक दोष क्या प्रभावित करता है और हमारे जीवन में किन परिस्थितियों में मंगल का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर किसी के जन्म पत्रिका में मंगल दोष कुछ दोष लगा हुआ है तो वो कितना बलशाली दोष है। और बहुत सारी परिस्थितियों में होता है कि मांगलिक दोष खुद ही कटता भी है। तो ऐसी परिस्थिति में किन परिस्थितियों में मांगलिक दोष कट जाता है, साथ ही साथ यह जीवन में कब एक्टिवेट होता है, इन सारे विषय वस्तु पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने लोगों में शेयर भी करिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंगल को मांगलिक माना गया है। मांगलिक क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में जोश नहीं होगा, जब तक उमंग नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में पैशन नहीं होगा, तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हम चाह करके भी जीवन में कुछ वो चीजें नहीं हासिल कर सकते हैं जिसको हम हासिल करने के लिए तत्पर रहते हैं और जिसको पाना चाहते हैं। ज्योतिष क्षेत्र में, ज्योतिष शास्त्रों में मंगल जोश का कारक है, ऊर्जा का कारक है। लेकिन वही मंगल जब अच्छी स्थिति में हो तो हमारे जीवन में चार चांद लगाता है, हमें वो मशहूर बनाता है, हमारे जीवन में वो बुलंदियों तक हमें लेके जाता है, हमारी जो इच्छा होती इच्छा पूर्ति तक हमें पहुंचाता है। लेकिन जब वही मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है और जन्म पत्रिका में कुछ मंगल की ऐसी पोजीशंस होती है कि वहां अगर मंगल ने पोजीशन ले रखा है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं होती हैं और प्रतिकूलता हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। मांगलिक दोष मुख्यतः विवाह के बाद देखा जाता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं, मंगल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वैवाहिक जीवन के बाद। कारण कि वैवाहिक जीवन की क्यों? तो वैवाहिक जीवन के मतलब हम किसी से जुड़ते हैं, तो वहां जब जुड़ते हैं तो मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम किसी लक्ष्य को साध रहे होते हैं तो वहां मंगल की बहुत भूमिका होती है। कहा जाता है कि नवग्रहों में मंगल को नवग्रहों का सेनापति माना गया है और जन्म पत्रिका में जब भी मंगल आपके लग्न भाव में, आपके दूसरे भाव में, आपके चौथे भाव में, आपके सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में स्थित होते हैं तो इस ही परिस्थिति या मंगल की स्थिति को देख करके मान लिया जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष यानी कुछ दोष लगा हुआ है। तो ऐसा ही क्यों माना गया है? बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक भी आता है, लग्ने व्यय च पाताले चामित्रे एक मिनट, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय
भर्ता कन्या विनाशका। मतलब ये होता है कि ऐसी परिस्थितियां में जब मंगल दोष लगा होता है कुंडली में, तो वैसी परिस्थिति में पत्नी के लिए पति भारी हो जाता है और पति के लिए पत्नी भारी हो जाती है। मतलब वैवाहिक जीवन में तालमेल नहीं बन पाता। मंगल नवग्रहों के सेनापति है। जो सेनापति युद्ध क्षेत्र में जितना अच्छा से अपना कार्य कर सकता है, वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई जरूरी नहीं है कि वो घर की स्थिति में उतना ही सजगता से वो काम करे, कारण की दक्षता, एक्सपर्टीज अपनी अपनी काम करती है। जब तक व्यक्ति में जोश है तो हर क्षेत्र में अपना किला फतह करेगा। तो मंगल जोश से भरे हुए हैं, शक्ति के कारक है। मंगल कॉन्फ्लिक्ट के कारक है, लड़ाई झगड़ों के कारक है। मंगल जिस परिस्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के जिस भी भाव में बैठते हैं, वहां वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस चीज को पाने के लिए। और मंगल क्या है? वो एक एनर्जी फॉर्म है, वो सोच है, एक जोश है। वही जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति नहीं है तो ऐसे लोगों का जीवन में सपने बड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। तो एक सफल जीवन के लिए मंगल का अच्छी स्थिति में होना भी जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं जन्म पत्रिका में लोगों की राय, शास्त्र की बातें और बहुत सारी किंवदंतियों में यह भी कहा गया है, मोस्टली बातें, सही बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। शास्त्र की बातें आधी अधूरे लोगों तक पहुंचती हैं, और पूरी बातें अगर पहुंच जाए तो आपके मन से एक डर निकल जाता है, एक भय निकल जाता है। तो मंगल आपकी जन्म पत्रिका में जिस परिस्थिति में बैठे हैं और जिस घर में बैठे हैं, वहां वो ताकत अपनी लगा देते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, और दृष्टियों का बड़ा खेल होता है ग्रहों का। हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। अंग्रेजी में उसको एस्पेक्ट्स बोलते हैं, जहां ग्रह की दृष्टि जा रही, ग्रह देख रहा है। तो मंगल अगर लग्न में है तो लग्न में एनर्जी क्या होगी? ऐसे व्यक्ति बड़ा कुछ पाना चाहता है, बड़ा कुछ करना चाहता है, हर वक्त उसके मन में गुस्सा भरा रहेगा। ऐसे लोग कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कि आपने और हमने कभी सोचा नहीं होगा। इनमें हिम्मत कूट कूट के भरा होता है। अगर इसी एनर्जी को अगर हम सही दिशा से उनको लेकर के चलते हैं तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है। ऐसे लोगों में हिम्मत भरी होती है। ऐसे लोग कहीं किसी परिस्थिति में डरते नहीं हैं। मंगल अपनी पूरी एनर्जी लग्न में बैठ करके सप्तम घर को दे रहा है, जो पार्टनर का होता है, जो आपके मैरिज हाउस का होता है। तब ऐसी परिस्थिति में वो एनर्जी जो वहां जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आएंगी। मैरिज अच्छा नहीं जाएगा, विचारों का तालमेल पति पत्नी के बीच में नहीं रहेगा। आए दिन छोटी छोटी बातों में लटकर, ये एनर्जी है वो एनर्जी जहां जाएगी वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा। इतनी ज्यादा एनर्जी वहां काम करती है कि उस एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरे घर में अगर मंगल हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर में ही छोटी छोटी कलह बननी शुरू हो जाती है। दूसरा घर हमारी वाणी का है, हमारे धन का है, हमारे कुटुंब का है, हमारे बचपन का है। तो ऐसे लोगों की परिस्थिति में बचपन अच्छा नहीं जाता। ऐसे लोग जो भी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के साथ ही साथ इनका जो समाज में प्रतिष्ठा बननी चाहिए, ये नहीं बन पाता, कारण इनको बोलने में कंट्रोल नहीं होता। जो भी अच्छा लगेगा वो बोलेंगे, चाहे कोई बुरा माने या अच्छा माने। जबकि चौथे घर में हमारी खुशियों का होता है, हमारे ऐश्वर्य का होता है, हमारे कंफर्ट लेवल का होता है। ऐसी परिस्थितियों में 4th हाउस में अगर मंगल बैठे हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में इनकी वजह से घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती, किसी न किसी रूप में। मतलब कहते हैं कि घर में इनकी वजह से ही
घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और शोर शराबे का माहौल बना रहता है। और खास करके पति विवाह के बाद तो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है मंगल। तो ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े आए दिन की बात हो जाती है। बहुत सारी स्थितियों में विवाह चलता भी नहीं है। बहुत सारी स्थितियों में पत्नी या पति बीमार हो जाते हैं। एक दूसरे के जीवन में अपनापन नहीं फील होता है। बहुत सारी स्थितियों में बहुत लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं वगैरह हुई और ऐसे लोगों की विवाह भी टूट जाता है। सप्तम घर में रह करके, सप्तम घर जो हमारे मैरिज का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है, हमारे समाज का होता है, दुनिया हमें किस रूप में देख रही है, तो वहां मंगल आकर के अपना जोश लगाएंगे तो वैसी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप की बिजनेस करें तो वहां भी स्थिति अगर है तो वहां भी परेशानी बनेगी। फिर वो वहां परेशानी होगी, साथ साथ आपके लग्न भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके कैरियर पर भी प्रभाव पड़ेगा, चौथी दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से आपके धन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक जो धन की स्थिति जो आपकी चलेगी वो अच्छी नहीं चले। भाइयों से आपका तालमेल महीन नहीं बनेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो कुटुंब वाले ही आपको वैल्यू नहीं देंगे। ऐसे लोग अन्यत्र शारीरिक संबंधों में भी फंस जाते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी। इस तरह की परिस्थितियां बनेगी, लेकिन वो देखा जाएगा कि कौन सी ग्रह कौन से समय में एक्टिव हो रहा है। आठवें घर में मंगल की पोजीशन हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा इनके ससुराल से इनकी बनेगी नहीं। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, ऐसे लोग ससुराल जाते भी नहीं। अगर जाते भी हैं तो किन परिस्थितियों में इनसे एक डिस्टेंस बन जाता है। परिस्थितियों धन भाव को लेकर हमेशा परेशानी बनी रहेगी। ये जब भी कार्य करेंगे तो इनको पूर्ति नहीं होगी और इनको खर्चा कहाँ करना है, वैसी परिस्थिति लोन के चक्कर में पड़े रहते हैं। सामाजिक बहिष्कार की भी स्थितियां बन जाती, परिस्थितियां हमेशा इनके प्रतिकूल ही बनी रहती। तो ऐसी परिस्थितियों में सुखमय जीवन की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? जबकि वही 12वें घर में मंगल की स्थिति बन जाती तो वहां 12वें घर आपके ध्यान का है, तो वहां ध्यान क्या करेगा? एक सेनापति, बेड प्लेजर का है, चिंताओं का है, परेशानियों का है, कष्ट का है, ध्यान का है, ईश्वर भजन का है। वैसी परिस्थिति वहां मंगल हो तो आपकी रात की नींद हराम हो जाएगी। तो मंगल जहां भी बैठते हैं, जैसे आप किसी भी इन क्षेत्रों में बैठ जाए तो मंगल की स्थिति आपके चौथे घर को प्रभावित करेगी, आपके लग्न को प्रभावित करेगी, आपके 7वें घर को प्रभावित करेगी, आपके 12वें घर को प्रभावित करेगी। ऐसी परिस्थितियों में हैप्पी लाइफ की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। पति पत्नी में विरोधाभास होगा, वैचारिक विरोधाभास होगा, बनेगी नहीं। छोटी छोटी बातों में लगता है एक दूसरे को प्रोवोक कर रहा है। एक दूसरा प्रोवोक करने का उसके इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा कि वो प्रोवोक कर रहा है, उसके ऊपर छोटी छोटी बातों में लड़ाई होंगी। मंगल कर्ज के कारक हैं। ऐसी छोटी स्थिति आप पर कर्ज हमेशा बना रहेगा। कितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में कर्ज की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। आपके विचारों का तालमेल नहीं, कौन सी स्थिति कहां बनेगी आपको ये समझ नहीं है। एक्सीडेंट के भी कारक होते हैं। कन्फ्लिक्ट, हर छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां हो जाती हैं आपसे किसी की बनती नहीं है। तो मंगल जब ऐसी परिस्थितियों में बनते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में आ जाती हैं और वैवाहिक जीवन चल नहीं पाता। इसलिए मंगल के बारे में एक बताया गया कि मांगलिक दोष ऐसा दोष है कि भारता भर्तु विनाशाय कन्या भर्तु विनाशका। तो मतलब यह कि पति पत्नी के कुंडली में अगर मंगल दोष बन रहा हो तो पति के जीवन में परेशानियां आएंगी, या पति के जीवन में मंगल दोष बन रहा हो तो पत्नी के जीवन में परेशानियां तो दोनों के जीवन में आएंगी। तो इसको कैसे चेक करना? तो सबसे पहले लग्न कुंडली से चेक करिए, चंद्र कुंडली से चेक करिए, शुक्र को चेक हमें सबसे करना है। तब यह हो गया मंगल की साधारण स्थिति कि ऐसी परिस्थितियों में मंगल की पोजीशन बनी है तो ऐसे कुंडली को मांगलिक दोष माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मंगल दोष कितना प्रभावी है। अगर इन्हीं परिस्थितियों में मंगल के साथ, इन्हीं घरों में, इन्हीं भावों में मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो ये मानिए कि मंगल दोष
और भी भयावह स्थितियों में पहुंच जाता है, और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे लोगों को खुद ही अपने आगे बढ़ना पड़ता है, और परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि किसी से बनती नहीं है। संघर्ष, केवल इनके पास हिम्मत होता है संघर्ष, हर चीज वो ताकत से पाना चाहते हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बुद्धि नहीं होती, परंतु पाना सब कुछ है। तो आप कमजोर से छीन सकते हो, बराबरी से मांग सकते हो, बड़े से रिक्वेस्ट कर, लेकिन इनमें नहीं, इनको तो लेना है, बस इनको इतना पता है कि मुझे चाहिए। ऐसी परिस्थितियों, जीवन में परेशानियां घर में, कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में बनती चली जाती है। तो जब मंगल के साथ कोई और क्रूर ग्रह आ जाता है तो मांगलिक दोष और भी भयावह हो जाता है, और भी इंटेंस हो जाता है। तो एक हो गई मांगलिक दोष। दूसरा देखते हैं, मांगलिक दोष स्वतः ही जन्म पत्रिका में कटता भी है। कारण कि एक भयावह स्थिति बनेंगे, मांगलिक दोष बन रहा है तो उसको कैसे शांत करवाना ही नहीं है। पहले ये समझना जरूरी है कि मांगलिक दोष स्वयं में ही ज्योतिष योगों के अनुसार कट भी जाता है। तो मांगलिक दोष आप केवल मंगल की पोजीशन देख करके ये नहीं सिद्ध कर सकते कि मांगलिक दोष इस कुंडली में है। सबसे पहले देखना है कि क्या कोई ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है, कोई ऐसा योग बन रहा है जब मांगलिक दोष कट रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि मंगल जब भी 29 डिग्री, 30 डिग्री, 1 डिग्री पर आपकी जन्म पत्रिका में इन किसी भी घरों में बैठे हैं तो ये मांगलिक दोष स्वतः ही कट जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। दूसरी परिस्थिति, मंगल जिस भी मांगलिक घरों में बैठे हुए हैं जहां ये दोष लगा रहे हैं, उस घर का अगर अधिपति ग्रह अगर मंगल के साथ बैठा है या मंगल के ऊपर दृष्टि है तो वैसी परिस्थितियों में मांगलिक दोष कट जाता है, नलीफाइड हो जाता है। तीसरी परिस्थिति, जब भी बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर, बृहस्पति की दृष्टि कितनी होती है? 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। जब भी बृहस्पति की दृष्टि मांगलिक दोष यानी मंगल पर दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति, तो बृहस्पति की दृष्टि से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। बृहस्पति के दृष्टियों में अमृत का वास होता है, और मंगल अग्नि प्रधान ग्रह हैं, जैसे सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह हैं, बृहस्पति अग्नि प्रधान ग्रह है। मतलब 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि प्रधान राशियां हैं। तो वैसी परिस्थिति में बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ जाती है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है, स्वतः ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर मंगल दोष मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में होता है तो भी मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। चौथी बात, जब मंगल मेष राशि में और वृश्चिक राशि में इन घरों में बैठे होते हैं तो भी मंगल दोष विनष्ट हो जाता है, मतलब वो प्रभावहीन हो जाता है, मंगल दोष के प्रभाव नहीं आएगा। दूसरी स्थिति, जब मंगल कारक ग्रह बन जाते हैं जन्म पत्रिका में तो भी मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब मंगल दोष कब प्रभावित होता है, ऐसे कुछ सूत्र हैं जो मैंने अभी बताया कि मंगल दोष कब प्रभावित होता है। ऐसी स्थितियों में आमतौर में एक धारणा बनी हुई कि जब 28 वर्ष पूरा हो जाता है तो मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसी बातें कम देखी गई है, कारण कि वो मंगल का प्रभाव हीन हो जाएगा
लेकिन भी प्रभाव पूरे जीवन बना के रखेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये भी है कि जब कुंडली मिलान कर रहे हो तो अगर आपका गुण मैच मेकिंग जब हम करते हैं, अष्टकूट गुण मिलान करते हैं, तो उसमें अगर 28 गुण आ जाता है तो भी ये प्रभावहीन हो जाता है। एक ये है, लेकिन इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये प्रभावित कब होता है? जब आपका विवाह होता है। अगर होने वाले वधू की जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों में, पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में मंगल या कोई भी क्रूर ग्रह की स्थिति बनती है, मतलब वहां है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कारण कि वो एनर्जी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, बराबर की एनर्जी एक दूसरे के साथ रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मंगल दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। लेकिन वही जब जातक या जातिका, पति या पत्नी की जब मंगल की दशा आती है, शनि की दशा आती है और राहु की स्थिति दशा आती है, और वहां कंसर्न प्लैनेट्स की अगर दशा या पोजीशन अच्छी नहीं है तो ऐसी जीवन में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मंगल दोष कैसे बनता है और मंगल दोष प्रभावहीन कैसे होता है, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आपने समझा। दूसरी बात कि अगर मंगल दोष जन्म पत्रिका में है, बन भी रहा है, चाहे वो लग्न कुंडली से बन रहा हो, चाहे वो चंद्र कुंडली से बन रहा हो, शुक्र कुंडली से बन रहा हो, बन भी गया है, तो उसका परिहार क्या है, उसका उपाय क्या हो सकता है कि हमारे जीवन में परेशानियां कम आए और उस मंगल का शुभत्व, मंगल कल्याण कैसे हमारे जीवन में हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कि अगर होने वाले वधू और होने वाले पति पत्नी जिसके भी जन्म पत्रिका में अगर मांगलिक दोष हो, अगर जातक की कुंडली में है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब जातक के विवाह किसी लड़की से हो, जातिका से हो, तो उनके जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अगर मंगल की स्थिति पोजीशन ऐसी नहीं तो वहां जहां जातक की कुंडली में मंगल की पोजीशन है, वहां क्रूर ग्रह की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष खत्म हो जाता है, तो यहाँ जो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। अगर वैसी परिस्थिति में मांगलिक दोष दोनों की जन्म पत्रिका में है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसका उपचार क्या होता है। कारण कि मंगल दोष सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपके मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है, आपके विवाह बहुत परिस्थितियों में टूट भी जाता है, या बहुत ऐसी स्थितियों में जाता है कि मंगल दोष की वजह से जल्दी विवाह ही नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में बन रही हो, तो सबसे पहले कि अगर लड़के की जन्म पत्रिका के में बन रही हो और लड़की की जन्म पत्रिका में नहीं बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में लड़के को विवाह के पूर्व मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, वहां जाकर एक बार जरूर भात भरने की पूजा होती है, वो जरूर करवाएं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मंगल का प्रभाव खत्म होता है। साथ ही साथ मंगल का कुछ मंत्र जाप करें, नैमितिक रूटीन में लाएं, हनुमान जी की पूजन किया करें, क्योंकि मंगल के ग्रह जो है, मंगल ग्रह के आराध्य देव जो हैं वो हनुमान जी है। हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। तो इसी परिस्थितियों में अगर विवाह के बाद भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, अगर आती भी हैं तो उन सारी चीजों का समाधान पहले ही मिल जाएगा, उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लड़की के विवाह में सबसे पहले देखें कि अगर मांगलिक दोष है तो विवाह के पूर्व उस लड़की का शालिग्राम भगवान जो विष्णु भगवान के प्रतिरूप होते हैं, विवाह के पूर्व
मतलब 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व वो 7 फेरे भगवान से करवाए। कहा जाता है कि भगवान अमर हैं, भगवान विष्णु, तो उनको मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वैसी परिस्थितियों में आपका विवाह अगर शास्त्र सम्मत ढंग से भगवान विष्णु से हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में मंगल दोष खत्म हो जाता है और आपका आने वाला वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी परिस्थितियों में गुजरेगा। साथ ही साथ मंगल की दशा जब भी आती है आपके जीवन में तो परेशानियां और कन्फ्लिक्ट लेकर के आती है। तो ये चीजों को ध्यान रखें, उस समय उस दौर में सजग रखें और कुछ उपाय, छोटे मोटे उपाय करते रहें। परेशानियां आएंगी लेकिन वो कट जाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप भी मांगलिक हैं और लड़की होने वाली, आप भी मांगलिक हैं और होने वाली वधू भी, मतलब लड़की भी अगर मांगलिक है, तो वैसी परिस्थिति में खास करके कि आप अपने विवाह का मुहूर्त बड़े समझदारी से निकालें। साथ ही साथ कभी भी 9 तारीख या किसी रूप में 9 आपके विवाह के डेट में नहीं आना चाहिए या 8 भी नहीं आना चाहिए। ये चीज को ध्यान रखें। तो और मुहूर्त बहुत बेहतर होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के पूर्व जितने भी उपाय, ये जितने भी प्रिकॉशंस अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आने वाले जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। और मंगल तो मंगल होता है। मंगल अगर शुभ मंगल हुआ तो जीवन में बुलंदियों के झंडे भी आप गाड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में समझना जरूरी है कि आपकी मंगल की स्थिति क्या है और मंगल किस रूप से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं और मांगलिक दोष का क्या क्या उपाय हो सकता है। ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। और भी मंगल दोष और मांगलिक दोष पर बहुत सारी वीडियो हैं जो हम धीरे धीरे आप लोगों के बीच में लाएंगे। जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।